Welcome back to KTP classes. I am Prashant Pius, dealing your design of steel structure. Today we are going to start what are the suitable section for the design of steel structure. In the previous class we came to know that what is steel, what are the section of steel, what are the carbon content and everything. From now we are starting with new. First of all, we came to know to select a suitable section and finding their appropriate dimension, we have to divide the steel structure into I section, channel section, angle section, T section, circular section और बॉक्स सेक्शन. इंग्लिश काफ़ी हो गई, आते हैं हिंदी में. जब हम स्टील स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग जो है अपने सेक्शन को उसके एप्रोप्रिएट डायमेंशन के आधार पे हम डिवाइड करते हैं. हम उसी के आधार पे बोलते हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो आई सेक्शन होता है, हमारा जो सेक्शन है वो चैनल सेक्शन होता है, हमारा जो सेक्शन है वो एंगल, टी और डिफरेंट सेक्शन हमको देखने को मिलते हैं. पर इसके सिलेक्शन से पहले हमको कुछ कंडीशन पे ध्यान देना होता है. और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि सेक्शन के पास लार्ज मॉडुलस ऑफ सेक्शन होना चाहिए. और स्टील स्ट्रक्चर में हम उसी सेक्शन को प्रेफर करते हैं जिसका मॉडुलस ऑफ सेक्शन ज़्यादा होता है. ये मॉडुलस ऑफ सेक्शन हम लोग जेड से डिनोट करते हैं. मॉडुलस ऑफ सेक्शन को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और ये हमारा होता है आई वाई बाई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई आपका डेप्थ. अब कहता है कि स्टील सेक्शन में जब हम लोग स्टील स्ट्रक्चर में जब हम लोग सेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, हमने देखा कि हम लार्ज मॉडुलस ऑफ सेक्शन को लिया, पर वेट कितना होगा? हमारा वेट भी जो होगा वो मिनिमम होगा. जितना पॉसिबल हो सके उतने वेट को हम मिनिमम रखेंगे. इसके पीछे रीज़न क्या है? वेट को हम मिनिमम क्यों रखेंगे? वेट अगर हमारा मिनिमम होगा तो हमारा जो स्टील स्ट्रक्चर है वो लाइट वेट का बनेगा और हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा. आप याद कीजिए, कार्बन कंटेंट को बढ़ाने से हमारा स्टील ब्रिटलनेस की तरफ जाता था, कार्बन कंटेंट को कम करने से हमारा स्टील डक्टिलिटी की ओर जाता है. ओके, तो वेट जो है वो हमारा कम होना चाहिए. साथ ही साथ जो सेक्शन हम डिज़ाइन करेंगे वो सेक्शन जो होगा वो हमारा नेट एरिया पर डिपेंड करेगा. अगर नेट एरिया की बात करें तो टेंशन मेंबर में हमारा सेक्शन कैसा है और उसके बाद हमारा फ्लेक्सर मेंबर में हमारा सेक्शन मॉडुलस कैसा है, हम इसकी बात करेंगे. अब बात करते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा. हम लोगों ने पढ़ा कि स्टील होता क्या है. अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने स्टार्ट किया था कि हमारा ये डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर होता क्या है, स्टील किससे बना, स्ट्रक्चर क्या था और उसके डिज़ाइन के लिए हम लोग कौन कौन सा सूटेबल सेक्शन शुरू करते हैं. तो हम लोग का जो सूटेबल सेक्शन है वो यहीं से शुरू होता है और हमारा जो सिलेबस है वो यही बोलता है कि हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील कैसे करेंगे. तो उसके लिए हमने सेक्शन को कंसिडर किया. अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास सेक्शन आता है वो आता है आई सेक्शन. वो आपको देखने में कुछ इस तरीके से हमको मार्केट में अवेलेबल है. हमारे पास मार्केट में जो आई सेक्शन है वो इस तरीके से अवेलेबल है. पर क्या ये यहाँ पे ऐसा ही है? ये किस तरीके से है? क्या परफेक्ट आई है वो, या फिर यहाँ पे कहीं पे हमने इसको एक कर्व देकर रखा है, सर्कुलर आर्क दे करके रखा है? इन सब का हम लोग एनालिसिस इस पूरे सेक्शन में हम लोग देखते हैं. अगर बात किया जाए तो हमारा जो आई सेक्शन होता है, यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है आई सेक्शन का. यहाँ पे आपको ये जो पोर्शन होता, ये वाला जो पोर्शन होता, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेंज. इस पोर्शन को हम लोग फ्लेंज के नाम से जानते हैं और इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं वेब. ये पोर्शन जो है आपका वेब कहलाता है. अब ये ऊपर की ओर है तो इसको हम लोग बोलेंगे टॉप फ्लेंज और ये आपका नीचे की ओर है तो इसको हम बोलेंगे बॉटम फ्लेंज. अब यहाँ पे आपको टॉप फ्लेंज से लेकर बॉटम फ्लेंज के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो आपका कहलाता है ओवरऑल डेप्थ. वो जो है आपका कहलाता है ओवरऑल
डेप्थ, इसको हम डी से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं कि ये है हमारा ओवरऑल डेप्थ। अब बात करते हैं कि ये फ्लेंज का हमारा विड्थ क्या होगा। तो इसको जो है हम लोग बी से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग विड्थ ऑफ फ्लेंज। विड्थ ऑफ फ्लेंज जो मैं लिखाते जा रहा हूँ, आप लोग कृपया करके साथ साथ इसको लिखते जाएंगे, इससे आपका नोट मेकिंग आसान होगा और बाकी इसका पीडीएफ हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये जो पोर्शन आपको यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, इसको हम लोग बी एफ से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं विड्थ ऑफ फ्लेंज। विड्थ ऑफ फ्लेंज हमको दिखा, ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा है विड्थ ऑफ फ्लेंज। इसका थिकनेस कितना है, इसका हमारा थिकनेस कितना है, इसको हम बोलते हैं टीएफ, दैट इज थिकनेस ऑफ फ्लेंज, दैट इज थिकनेस ऑफ फ्लेंज। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है, हमने फ्लेंज की बात कर ली। अगर मैं इसकी एक अलग फिगर यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये हमारा आई सेक्शन है, ये जो है ये है आपका थिकनेस ऑफ फ्लेंज टीएफ, ये है आपका बीएफ विड्थ ऑफ फ्लेंज। ये और ये पोर्शन हमारा सेम रहेगा। अभी हम लोग सिमेट्रिकल आई सेक्शन की बात कर रहे हैं, हमारा जो आई सेक्शन है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल किसके अबाउट, तो हमारे ये वाई वाई एक्सिस के अबाउट में ये हमारा सिमेट्रिकल है। इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जितना इसका ऊपर का विड्थ है उतना नीचे का विड्थ है, जितना थिकनेस इसका है उतना ही थिकनेस इसका भी है, जिसको हम बोल रहे हैं थिकनेस ऑफ फ्लेंज। अब बात करते हैं इस वेव की, इसको हम बोलते हैं वेव और इसका जो थिकनेस होता है इसको हम डिनोट करते हैं टी डब्ल्यू से और इसको हम बोलते हैं थिकनेस ऑफ वेव, इसको हम बोलते हैं थिकनेस ऑफ वेव। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने लायक है। अब अगर हम पीछे वाले प्रीवियस फिगर में देखें, यहाँ पे आप देखिए, ये जो पोर्शन है आपका यहाँ पे, ये आकर के यहाँ पे आपका एक आर के फॉर्म में दिख रहा, इधर में एक आर के फॉर्म में दिख रहा, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट रेडियस। ये हमारा जो है इसको हम बोलते हैं रूट रेडियस। अब रूट रेडियस ये कैसे दिख रहा है, अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा कंसिडर करें इस तरीके से, एक मिनट, अगर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से अगर हम कंसिडर करें, सॉरी, अगर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से कंसिडर करें तो यहाँ पे एक हमको एक सर्कुलर आर के फॉर्म में देखने को मिल रहा है और इसको हम बोल रहे हैं रूट रेडियस। ये जो आर है हमारा, ये है रूट रेडियस। अब ये रूट रेडियस का क्या काम है, ये रूट रेडियस जो है ये आपका अब्जॉर्व करेगा एनर्जी को। यहाँ पे क्या है कि हमारा जो सेक्शन है इसमें अलग अलग स्ट्रेस का आपका वेरिएशन हो रहा है, अलग अलग स्ट्रेस जो है इस जगह पे वेरी कर रहा है। हम उसको भी देखेंगे कि हमारा कहाँ पे कितना स्ट्रेस किस तरीके से आ रहा है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये हमारा आई सेक्शन का अगर हम पूरा का पूरा देखें तो ये तो हो गया ओवरऑल डेप्थ। अब हमारा ये डेप्थ ऑफ वेव क्या होगा, अगर डेप्थ ऑफ वेव की बात करें तो हम इसमें देखते हैं यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे और ये हमारा कहलाएगा डेप्थ ऑफ वेव। अगर हम इसको लिखने जाएं तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारा था टोटल डी, तो डी माइनस टी एफ और टी एफ मिल करके कितना हो गया 2TF और माइनस आपका ये वाला जो है रेडियस, ये जो है आपका रेडियस, ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको R बोलते हैं तो यहाँ पे नीचे में भी ये R होगा यहाँ पे, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा -2R। तो ये जो आपका इक्वेशन है ये आपको देगा डेप्थ ऑफ वेव।
ये जो देगा आपको देगा डेप्थ ऑफ वेव। तो ये जो है हमारा आई सेक्शन हुआ, ठीक है। अब हम लोग ये आई सेक्शन जो है हमारे मार्केट में आपको इसी शेप में अवेलेबल है, आप इस शेप में अवेलेबल हमारे पास है। अब रहा सवाल कि हम लोग अगर देखें इस आई सेक्शन में, अगर हम इसको बोले, अब हम लोग बात करते हैं पर्पस ऑफ रूट रेडियस की। तो रूट रेडियस का हमारा पर्पस क्या है? तो रूट रेडियस का पर्पस है हमारा स्मूथ फ्लो कराना हमारे स्ट्रेस का। जो हमारा स्ट्रेस है उसको अगर हम, जो हमारा स्ट्रेस है उसको अगर स्मूथ फ्लो कराना है तो उसके लिए हम लोग रूट रेडियस प्रोवाइड करते हैं, स्मूथ फ्लो ऑफ स्ट्रेस। ओके स्टूडेंट, अब ये स्मूथ फ्लो ऑफ स्ट्रेस हमको कहाँ से कहाँ तक दिख रहा था? तो हम देखें, अगर हम अब हम लोग बात कर रहे हैं ये जो पर्पस है हमारा रूट रेडियस का, वो क्या था? स्मूथ फ्लो ऑफ स्ट्रेस। पर ये स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे हुआ, हम लोग एक बार इसको फिर से समझते हैं। ये देखिए, ये जो था हमारा आई सेक्शन था, ये जो था हमारा आई सेक्शन था, वो कुछ इस तरीके से आपका बना हुआ था। अगर हम सेक्शन की बात करें, अगर हम बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा ए और बी, इसको हम नाम देते हैं 1 1। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं 2 2, इसको हम बोलते हैं सी डी। ओके, इसके बाद जहाँ से हमारा रेडियस शुरू हो रहा है, जो हमारा रूट रेडियस जहाँ से शुरू हो रहा है उसको हम नाम देते हैं 3 3, और जहाँ पे आकर के ये एंड कर रहा है उसको हम नाम देते हैं 4 4। अब अगर बात करें कि हमारा स्ट्रेस का जो वेरिएशन है वो किस तरीके से है, तो हम देखते हैं। अगर इसकी एरिया की बात की जाए तो एरिया जो होता है वो हमारा होता है बी एफ इंटू टी एफ, विड्थ ऑफ फ्लेंज इंटू थिकनेस ऑफ फ्लेंज। अभी जो है हम लोग आपका फ्लेंज एरिया में ही बात कर रहे हैं, अभी जो है हम लोग फ्लेंज एरिया में आपका बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 1 सेक्शन पे क्या हो रहा है, 1 1 सेक्शन पे हमारा एरिया जो है वो है बी एफ इंटू टी एफ का। 1 1 सेक्शन में हमारा एरिया है बी एफ इंटू टी एफ का, तो हमारा जो सिग्मा होगा वो क्या होगा? पी अपॉन एरिया। एरिया यहाँ पे हमारा बड़ा है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसका एरिया हमारा बड़ा है, तो स्ट्रेस जो होगा हमारा, अगर हम सिग्मा 1 1 लिखने जाएं तो स्ट्रेस जो होगा वो आपका कम होगा, वो डिक्रीज करेगा। अब धीरे धीरे हम 1 से 2 की ओर बढ़ेंगे, तो 1 से 2 की ओर जब बढ़ते हैं तो हमारा थिकनेस यहाँ पे आकर के इस तरीके से ये कम होता है। थिकनेस हमारा कम होगा तो स्ट्रेस क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा 2 2 पोजीशन पे जाएंगे तो हमारा स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज करेगा। अब अगर बात करें 3 3 पोजीशन पे, 3 3 पोजीशन पे आकर के हमारा जो थिकनेस है और कम हो गया है, थिकनेस और कम हो गया है, सॉरी। अब बात करें अगर हमारा पोर्शन 3 3 पोर्शन पे, अगर 3 3 पोर्शन पे हम देखते हैं तो थिकनेस जो है वो हमारा और कम हो गया है। तो थिकनेस और कम हो गया मतलब एरिया और कम हो गया। एरिया जब कम हो गया तो हमारा स्ट्रेस क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर से हमारा स्ट्रेस बढ़ गया, और जहाँ पे ये एंड कर रहा है ये वेव, यहाँ पे आकर के ये हमारा थिकनेस जो है कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये वेव में है, और हमारा जो स्ट्रेस है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये कहानी थी हमारे आई सेक्शन की। हम डिफरेंट सेक्शन की बात करते हैं। आई सेक्शन हमारा मार्केट में अवेलेबल है। आई सेक्शन का यूज़ हम लोग एज ए स्टील स्ट्रक्चर करते हैं। आई सेक्शन का यूज़ हम लोग बीम के रूप में करते हैं, और ये हमारा टेंशन मेंबर के रूप में यूज़ होता है। अब अगर बात करें कि नेक्स्ट सेक्शन हमारा सर कैसा होगा, तो हमारा जो सीरीज़ में आएगा, हमारा जो आई सेक्शन है वो डिफरेंट सीरीज़ में अवेलेबल है। और नंबर ऑफ़ सीरीज़ कितना है हमारे पास? वो जो सीरीज़ है नंबर, वो हमारा 5 नंबर है। 5 नंबर्स जो है हमारे पास मार्केट में आई सेक्शन मौजूद है। और ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसमें वो IS 808 1989 की बात करता है। अब कौन कौन सा कौन कौन सी आई सेक्शन हमारे पास अवेलेबल है? तो वो है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, जिसको हम ISJB के नाम से जानते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम ISJB। उसके बाद हमारे पास अवेलेबल है ISLB, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम।
ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम, ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम। और ये जो है ये सारा का सारा जो सेक्शन है ये हमारे मार्केट में जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डिफरेंट कंपनीज़ के हमको अवेलेबल होते हैं। अब रहा सवाल कि अगर हम आई सेक्शन का जो डिज़ाइन कर रहे हैं, हमने बात की डेप्थ ऑफ फ्लेंज की, हमने बात की विड्थ ऑफ फ्लेंज की, हमने बात की थिकनेस ऑफ वेव की, हमने बात की ओवरऑल डेप्थ की, तो ये डिज़ाइन कैसे हो रहा है, ये डिज़ाइन का हमारा क्राइटेरिया क्या है। तो आई सेक्शन का जब भी डिज़ाइन होगा तो वो डिज़ाइन होगा ओवरऑल डेप्थ के ऊपर और हमारा वेट के ऊपर। तो आई सेक्शन ओवरऑल डेप्थ एंड वेट पर मीटर, ओवरऑल डेप्थ एंड वेट पर मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ के लिए हमारे आई सेक्शन का कितना डेप्थ है, कितना वेट है, हम उसकी बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम 150 का मतलब हुआ कि इसका डेप्थ कितना हुआ, तो 150 mm। ओके, और इसका जो वेट है वो कितना हुआ, 69.7 न्यूटन पर मीटर, 69.7 न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर लेंथ के लिए जो हमारे पास वेट है वो है 69.7 आपका। उसके बाद ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, यहाँ पे आपको दिख रहा है 225.0312, यहाँ पे किलो न्यूटन में हम इसको डील कर रहे हैं। 225 mm इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, ओवरऑल डेप्थ कितना है इसका 225 और इसका वेट कितना है 0.312 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम ISHB 600 एट 63 kg पर मीटर। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो आई सेक्शन है उसको अगर डिज़ाइन करना है तो उसका डेप्थ जो है हम mm सेंटीमीटर इन सब में रख सकते हैं और साथ ही साथ उसका जो वेट है वो हम चाहे तो न्यूटन पर मीटर या फिर आपका किलो न्यूटन पर मीटर या फिर आपका आप केजी पर मीटर। तो हम लोग देखें कि हमारा ISGB आपका ये जो है न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर और केजी पर मीटर में आपको अवेलेबल है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर ये सारा का सारा सेक्शन हमारा यूज़ कहाँ पे होगा। तो ये जो ऊपर का जो 4 सेक्शन है हमारा, ऊपर का ये जो 4 सेक्शन है ISJB, ISLB, ISMB और ISWB, ये सारा का सारा जो है हम लोग आपका बीम के रूप में यूज़ करते हैं। जब हम लोग एज ए बीम मेंबर, एज ए टेंशन मेंबर बात करेंगे तो हम लोग ये 4 सेक्शन का यूज़ करेंगे। और बाकी जो लास्ट सेक्शन है हमारा ISHB, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम बोल रहे हैं, इसका यूज़ जो है एज ए कॉलम मेंबर हम लोग यूज़ करेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एज ए कंप्रेशन यूज़ हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा आपका आई सेक्शन का सारा कंसेप्ट। और आई सेक्शन से रिलेटेड अगर आपको और कुछ जानना है तो आपके स्टील टेबल में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बाकी जो नोट्स है वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे ही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है हमारा चैनल सेक्शन। अब चैनल सेक्शन में हमको ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा फ्लेंज कहलाएगा और ये पोर्शन जो है ये आपका वेव कहलाएगा। ओके, यहाँ पे चैनल सेक्शन का फिगर जो है हमारे सामने अवेलेबल है। ये जो है हमारा इस तरीके से चैनल सेक्शन हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये डिफरेंट टर्म जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो TF दिया हुआ है ये है हमारा थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ये जो है थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ये पोर्शन जो है इसको हम लोग फ्लेंज कह रहे हैं और ये पोर्शन जो है इसको हम लोग वेव बोल रहे हैं। ओके, TF जो है वो है हमारा थिकनेस ऑफ फ्लेंज। यहाँ पे TW जो है वो है हमारा थिकनेस ऑफ वेव, थिकनेस ऑफ वेव। इसके बाद हमारा जो BF है, ये BF जो है ये कहलाएगा आपका विड्थ ऑफ फ्लेंज, विड्थ ऑफ फ्लेंज। अब ये सारा का सारा जो सेक्शन है हमारा, जो हम चैनल सेक्शन दिख रहा है हमको, इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, इसका कौन कौन सा टाइप सीरीज़ है, तो इसका भी हमारे पास अलग अलग
टाइप सीरीज़ जो है वो अवेलेबल है। डिफरेंट टाइप सीरीज़ जो हमारे पास अवेलेबल है वो है इंडियन स्टैंडर्ड जॉइंट या जूनियर चैनल ISJC, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल ISLC, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल ISMC और इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल ISSC। कहता है कि इसमें भी जो सारा सेक्शन हम लोग जो चैनल सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे, वो जो चैनल सेक्शन का डिज़ाइनेशन जो होता है वो भी आपका ओवरऑल विड्थ ही होता है, ओवरऑल डेप्थ ही होता है और वेट पर मीटर लेंथ ही होता है। ओके, अब ये सारा का सारा मार्केट में जो हमारे पास अवेलेबल है ये यही 4 चैनल हमारे पास अवेलेबल है। मतलब अगर आपसे SSC JEE में अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज ऑफ चैनल सेक्शन आर अवेलेबल इन द मार्केट, तो वी से 4 नंबर्स। हाउ मच? वी से 4 नंबर्स। इसी तरीके से SSC JEE के 2017 में क्वेश्चन आया था। 2017 में आपसे सवाल किया गया कि हमारा जो I सेक्शन है, जो हमारा I सेक्शन है वो आपके मार्केट में कितना सीरीज़ में अवेलेबल है। तो वहाँ पे आपका ऑप्शन था 3, 5, 7, 9। तो आपका आंसर वहाँ पे होगा 5 नंबर। ठीक है, हम लोग जो है I सेक्शन जो है वो 5 नंबर में यूज़ करते हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं चैनल सेक्शन की। चैनल सेक्शन में आपको चीज़ें दिखी कि यहाँ पे इसको थिकनेस ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ वेव, विड्थ ऑफ फ्लेंज, ये हम लोग इसको कह रहे हैं। और हमारे पास ये जो है डिफरेंट टाइप सीरीज़ में अवेलेबल है। तो डिफरेंट टाइप सीरीज कौन कौन सा था? तो ISJC, ISLC, ISMC, ISSC। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इंडियन स्टैंडर्ड आपका लाइट चैनल 400 एट 45.7 kg पर मीटर, मीन्स इसका जो ओवरऑल आपका जो डेप्थ है वो कितना है? 400 mm है और वेट कितना है? तो 45.7 kg पर मीटर। ओके, अब हम लोग बात किए I सेक्शन की, हम लोग बात किए चैनल सेक्शन की। अगला जो सेक्शन है वो है हमारा एंगल सेक्शन। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, अभी तक जो हम समझ रहे हैं, उससे हम यही जान रहे हैं कि हमारा सेक्शन का जो डिज़ाइन है वो आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका डिपेंड कर रहा है ओवरऑल डेप्थ पे और आपका ओवरऑल वेट पे। मतलब हमारा वेट जो होगा वो एज मिनिमम रखेंगे, डेप्थ जो होगा वो कैसा रखेंगे, ये सारा का सारा हम लोग इसके ऊपर हमारा डिज़ाइनिंग चलता है। हम लोग स्टील स्ट्रक्चर को पढ़ करके अभी तक हम यही जान रहे हैं कि हमारा जो स्टील स्ट्रक्चर होता है उसका जो डिफरेंट जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारा चैनल सेक्शन है, हम लोग जो है इस चैनल सेक्शन का ट्रस में यूज़ करते हैं। हम लोग जो आपका I सेक्शन है उसको एज ए पर्लिन्स जो है ट्रस मेंबर में यूज़ करते हैं। जो हमारा I सेक्शन है उसको एज ए बीम हम आपका रेलवे यार्ड्स में यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी हम फैक्ट्रीज बनाते हैं उन जगह पे यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट जो चैनल सेक्शन है, डिफरेंट जो I सेक्शन है, इन सब का बहुत जगह पे यूजेस है। आप डिफरेंट एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हैं। हम आपको बताए हैं कि I सेक्शन में जो आपका 4 सेक्शन है उसको एज ए बीम यूज़ करेंगे और जो आपका हेवी वेट सेक्शन है उसको एज ए कॉलम यूज़ करेंगे। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर ये बीम और कॉलम में डिफरेंट सेक्शन हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो क्या है कि हमारा जो सेक्शन बनता है वो सेक्शन जो बना हुआ है वो आपके वेट के ऊपर बना हुआ है। अगर हम लाइट वेट की बात करें तो एज ए बीम यूज़ करेंगे, वहाँ पे हमारा टेंशन के रूप में वो काम करेगा। अगर हेवी वेट बनाए हैं तो वो कंप्रेशन के रूप में, मतलब वो कंप्रेसिव लोड लेने के लिए रेडी है। आपको टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर इन सब के बारे में डिफरेंस पता होगा। टेंशन मेंबर में क्या होता है? जिसमें टेंसाइल स्ट्रेस लगता है, जो टेंसाइल नेचर का होता है। कंप्रेशन मेंबर क्या होता है? जो कंप्रेसिव नेचर का होता है, जिसके ऊपर हमारा कोई भी प्रेशर जो आता है वो उसको नीचे की ओर दबाने की कोशिश करता है। टेंसाइल मेंबर में खींचने की कोशिश करता है, कंप्रेशन मेंबर में दबाने की कोशिश करता है। तो आप मॉस में और टॉस में ये सारा चीज़ें आप जानते होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जिसको हम बोलते हैं एंगल सेक्शन। यहाँ पे जो एंगल सेक्शन है ये हमारे पास मार्केट में अलग अलग लेंथ में अवेलेबल होता है। एक को हम बोलते हैं इक्वल एंगल। ठीक है, इक्वल एंगल का मतलब क्या है? यहाँ पे ये और ये पोर्शन, इसको हम लोग लेग बोलते हैं। एंगल सेक्शन का ये जो है इसको हम लोग लेग के नाम से जानते हैं और इसको हम बोलते हैं इक्वल एंगल लेग। मतलब ये जो एंगल है दोनों एक दूसरे के साथ सेम बना रहा है और दोनों का लेंथ क्या है? हमारा सेम है। तो इक्वल एंगल, लेंथ ऑफ लेग क्या है? हमारा सेम है। अगर हम इसको कहे कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक
अगर हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर L है तो ये भी जो है L है। आपको इस फिगर में क्लियरली दिख रहा है, इस फिगर में आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये L है और यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक भी L है, तो इसलिए इसको हम इक्वल एंगल बोल रहे हैं। अब अगर रहा सवाल अनइक्वल लेंथ का क्या मतलब होगा, मतलब ये जो पोर्शन है हमारा, ये दोनों यहाँ पे देखिए दोनों का लेंथ जो है वो अलग अलग है। तो मार्केट में ये जो हमारा एंगल सेक्शन है वो इस फॉर्म में दिखता है और उसका लेंथ इक्वल भी हो सकता है और उसका लेंथ आपका अनइक्वल भी हो सकता है। यहाँ पे आपका L1 जो है ग्रेटर देन L2 हो सकता है, यहाँ पे L1 जो है लेस देन L2 हो सकता है, ओके। पर यहाँ पे L1 जो है हमेशा इक्वल टू L2 ही रहेगा। तो इस सेक्शन को हम इक्वल एंगल बोलेंगे, इस सेक्शन को हम लोग अनइक्वल एंगल बोलेंगे। पर एक ऐसा सेक्शन भी होता है जिसमें हम लोग लेग के ऊपर यहाँ पे क्या करते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं, बल्ब टाइप का एक हम लोग ये करते हैं। मतलब चैनल को जब हम बना रहे होंगे, रोल्ड कर रहे होंगे, उस दौरान उस सेक्शन को इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्ट बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं बल्ब एंगल। यहाँ पे जो हमारा ओवरऑल जो आपका चैनल का जो डेप्थ है वो हमारा D कहलाएगा या H कहलाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे फ्लेंज बोलेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे वेब बोलेंगे, ओके। यहाँ पे इसका विड्थ जो होगा ये B कहलाएगा और ये इसका जो डेप्थ होगा ये H कहलाएगा, ये ओवरऑल डेप्थ होगा। तो ये रहा आपका एंगल सेक्शन। अब ये एंगल सेक्शन भी हमारे मार्केट में अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको हम ISA इंडियन स्टैंडर्ड टाइप सीरीज एंगल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल ISA बोलते हैं, जिसमें आपका IS 130 138 mm, ये देखिए यहाँ पे 130 इंटू 130 ये दोनों mm में है, ये क्या है, इक्वल है। इसका थिकनेस कितना है, हमारा थिकनेस जो है वो है हमारा 8 mm। तो अगर हम बोलते हैं कि ISA 130 इंटू 130 इंटू 8 का मतलब क्या है, तो यहाँ पे मतलब है कि ये L1 और L2 दोनों बराबर है और ये वाला जो है हमारा थिकनेस है। तो अगर हम इसको यहाँ पे बताएं, अगर हम इसको यहाँ पे बताएं तो हमारे पास ये क्या दिखेगा, ये वाला जो है ये आपका L L और ये है T, L L और T। तो इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल ISA 130 इंटू 30 इंटू 8 mm। अब इसका हमको पता है कि जब भी डेजिग्नेशन होगा तो ओवरऑल वेट के ऊपर होगा, तो वेट कितना है, तो 0.159 किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। तो हमारा कोई भी सेक्शन हो, आई सेक्शन हो, चैनल सेक्शन हो, एंगल सेक्शन हो, इन सब में हम लोग पर मीटर लेंथ, उसका वेट और उसका ओवरऑल जो डेप्थ है उस पे ही हम चैनल को बना रहे हैं। अगर एंगल में है तो एंगल में क्या कर रहे हैं, लेंथ को सिर्फ वैरी कर रहे हैं। अगर अनइक्वल की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल सेक्शन, उसको भी ISA बोलेंगे, पर उसको समझेंगे कैसे कि वो अनइक्वल है, तो हमको यहाँ पे L1 और L2 ये दोनों डिफरेंट देखने को मिलेगा, L1 और L2 डिफरेंट दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे L1 हमारा क्या है, L1 है 200, L2 कितना है, तो 100 है, ये सब क्या है, mm में है। अब थिकनेस कितना है हमारे अनइक्वल एंगल का, T जो है हमारा 10 mm थिकनेस है, ठीक है। इसके बाद जो बल्ब एंगल है वो कैसा है, तो बल्ब एंगल को जो डिनोट करते हैं उसको हम बोलते हैं ISBA इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल। बल्ब एंगल में हमारा क्या होगा, विड्थ ऑफ फ्लेंज और डेप्थ ऑफ आपका वेव। तो ये ISBA 300, इसका ओवरऑल डेप्थ जो हो गया वो 300 हो गया और वेट कितना है, तो 47.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हुआ आपका एंगल सेक्शन। अब आपके पास तीन चीज़ आ गया अवेलेबल। आपने जो है पढ़ा आई सेक्शन, आपने पढ़ा चैनल सेक्शन और आपने पढ़ा एंगल सेक्शन, ओके। सब का डिफरेंट नेम जो है आपके पास अवेलेबल है, ISJB, ISMB, ISHB, ओके। यहाँ पे आपको मिलेगा आई सेक्शन में। चैनल सेक्शन में ISLC इंडियन स्टैंडर्ड चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल सेक्शन, इस तरीके से ISJC ऐसे अवेलेबल है। पर एंगल सेक्शन किस में है, ISA, ठीक है। ये है आपका ये है आपका ISMB के फॉर्म में या ISLC के फॉर्म में, ये है आपका
ISLC, इंडियन स्टैंडर्ड चैनल सेक्शन, ठीक है। ये है आपका ISA के फॉर्म में। तो हमारे पास हम लोगों ने अभी तक 3 सेक्शन को पढ़ा, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन और एंगल सेक्शन। अब हम बात करते हैं अपना टी सेक्शन की। जो हमारा टी शेप में दिख रहा है, जो हमारे मार्केट में टी शेप में जो चैनल अवेलेबल है, जो सेक्शन अवेलेबल है, उसको हम टी सेक्शन बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है हमको, ये आपको इस फॉर्म में अवेलेबल है। यहाँ पे ये टी सेक्शन के रूप में है, ये देखिए, ये जो है आपको टी सेक्शन के रूप में अवेलेबल है। अब हम इस फिगर को आपको डील करते हैं कि ये जो है हमारा टी सेक्शन, इसमें होता क्या है। तो टी सेक्शन में ये जो ऊपर का जो पोर्शन है, इसको तो पता है हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग फ्लेंज बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग वेब बोल रहे हैं। अब ये जो फ्लेंज है, इसका थिकनेस कितना है, तो इसको हम लोग TF से बोलेंगे, थिकनेस ऑफ फ्लेंज। ये जो वेब है, इसका थिकनेस कितना है, तो इसको TW से बोलेंगे, थिकनेस ऑफ वेब। यहाँ पे जो फ्लेंज सेक्शन है, इसका विड्थ कितना है, तो हमारा B है, वो है कितना, विड्थ ऑफ फ्लेंज। और अगर ओवरऑल डेप्थ की बात करें तो हम बोलेंगे H, ये जो है इसका डेप्थ ऑफ द सेक्शन है, सॉरी, ये जो है आपका डेप्थ ऑफ द सेक्शन है। ओके, अब ये रहा हमारा टी सेक्शन, और इसमें जो है ये सारी चीज़ें जैसा आई में होता है, जैसा चैनल में होता है, उस तरीके से ही हमको टी में भी देखने को मिलता है। बस फ्लेंज और वेव क्या होता है, जो आपको हॉरिजॉन्टल दिखेगा उसको हम बोलेंगे फ्लेंज। अगर ज्यादा समझना है तो इस तरीके से, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा वो फ्लेंज होगा, जो वर्टिकल होगा उसको हम बोलेंगे वेव। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास जो आपका सीरीज़ है, डिफरेंट सीरीज़ जो है टी सेक्शन का हमारे मार्केट में अवेलेबल है। अब ये डिफरेंट सीरीज़ क्या क्या है, तो हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार्स, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड आपका वाइड फ्लेंज टी बार, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेड टी बार। ये डिफरेंट सेक्शन जो है हमारे मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है। टाइप सीरीज टी सेक्शन में ISNT, ISST, ISST, ISLT और ISJT, ये डिफरेंट सेक्शन जो है अवेलेबल है। और इसका भी जो डिज़ाइन होगा वो होगा ओवरऑल डेप्थ और वेट के ऊपर। ओके, तो चाहे टी सेक्शन पढ़ें, चाहे आई सेक्शन पढ़ें, चाहे चैनल सेक्शन पढ़ें, चाहे एंगल सेक्शन पढ़ें, इन सब में हम लोग का सेक्शन का जब भी डिज़ाइन होगा तो वो होगा ओवरऑल डेप्थ और आपका वेट पर मीटर। ओके, ये हमारा डिफरेंट सीरीज़ है, इसको आप चाहें तो IS कोड से डिटेल फिर से देख सकते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है रोल्ड स्टील बार सेक्शन। ओके, जो आपके मार्केट में इस फॉर्म में अवेलेबल है, चाहे तो वो स्क्वायर शेप का हो, चाहे तो वो सर्कुलर शेप का हो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्वायर बार अगर होगा तो साइड क्या होगा, इसका सेम होगा। सर्कुलर होगा तो इसका अपना एक डाया होगा। ठीक है, ओके, तो ये जो है हम लोग जो सरिया जिसको बोलते हैं उसके रूप में भी यूज़ करते हैं, आपको ये प्लेट्स के रूप में भी यूज़ करते हैं, बार्स के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट जो है आपका रोल्ड स्टील बार सेक्शन मार्केट में अवेलेबल है। हम जो है जब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो स्टील यूज़ कर रहे हैं वो कैसा ग्रेड का है, क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि हम लोग कौन से ग्रेड ऑफ स्टील जो है हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अगर हम कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट में जो ग्रेड होता है हमारा स्टील का वो हम यूज़ करते हैं Fe 250, Fe 415 और Fe 500। पर यही जब स्टील में आते हैं तो स्टील में जब हम लोग रिवेटिंग करते हैं, जब हम लोग बोल्टिंग करते हैं, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो हम लोग जो है ग्रेड यूज़ करते हैं Fe 410। ये Fe 410 क्या है और कैसे है, इसके हम आगे आने वाले क्लास में आपको डील करेंगे, जिसमें हम एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम होगा ग्रेड ऑफ स्टील। ग्रेड ऑफ स्टील। उसके बाद हम लोग स्टील ग्रेड के बाद हम लोग लोडिंग के बारे में आगे जानेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा बार सेक्शन। जो अवेलेबल है वो किस फॉर्म में है, तो हम लोग इसका सिर्फ नाम याद रख सकते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार, ISRO, इसरो के नाम से याद रखिए। ठीक है, इसरो क्या था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पर यहाँ पे क्या है, हमारा जो बार अवेलेबल है वो है इंडियन स्टैंडर्ड आपका राउंड बार्स।
उसके बाद अगर स्क्वायर की बात करें तो वो है इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार, ISSQ। ओके, SQ क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, सॉरी SQ क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, R क्या हो गया आपका, राउंड हो गया। ओके, तो RO जो है राउंड हो गया और SQ जो है आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। आप देखिए जितना भी हम सेक्शन पढ़ रहे हैं उन सब में, उन सारे सेक्शन में हम लोग IS का यूज़ किए हैं। ये IS क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड, ये IS जो है वो है इंडियन स्टैंडर्ड। अब इनका जो है हर जगह पे यूज़ करना है, आपको जैसा भी बार बोले आप इंडियन स्टैंडर्ड आगे लगा दो, लाइट वेट हो, हेवी वेट हो, चैनल हो, आपका राउंड हो, स्क्वायर हो, आप यूज़ आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब आता है कि रॉड स्टील बॉक्स और ट्यूबुलर सेक्शन। ये जो है जब इसका डिज़ाइन होता है तो इसका डिज़ाइन हम लोग आउटसाइड डायमीटर और सेल्फ वेट के ऊपर करते हैं। अभी तक जितना भी पढ़ रहे थे हम लोग ओवरऑल डेप्थ और वेट के ऊपर कर रहे थे, पर अब जो है हमारा सॉरी आउटसाइड डायमीटर और वेट के ऊपर होगा। अब आउटसाइड डायमीटर और वेट के ऊपर कैसे होगा, जैसे यहाँ पे हमारा जो ट्यूबुलर सेक्शन होता है वो चाहे तो अगर सर्कुलर शेप में है तो वो कुछ इस फॉर्म में हमको देखने को मिलेगा। तो ये जो होगा इसका आउटसाइड डायमीटर, इसके ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे कि हमारा आउटसाइड डायमीटर कितना है। अगर ये हमारा स्क्वायर शेप में अवेलेबल है तो ये भी कुछ इस तरीके से रहेगा, तो ये इसके ऊपर भी आउटसाइड डायमीटर पे। और इसका जो सेल्फ वेट जो ये यहाँ पे दिख रहा है फिगर, ये जो आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो पोर्शन है आपका, ये आउटसाइड डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन आपको दिख रहा है, जैसे दिख रहा है सर्कुलर हॉलो सेक्शन, ठीक है, जहाँ पे आपका 20 mm से डायमीटर जो है 1200 mm तक जा सकता है, थिकनेस उसका अपना रहेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे स्क्वायर हॉलो सेक्शन, रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन, ये आपका डिफरेंट बॉक्स और ट्यूबुलर सेक्शन हमको देखने को मिलता है। और इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ जो है हम लोग आपका पाइपलाइन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको गैस पाइपलाइन हो गया, पेट्रोलियम का पाइपलाइन हो गया, ठीक है, वो सीवर पाइपलाइन हो गया, इन सब जगहों पे हम लोग जो है रॉड स्टील बॉक्स ट्यूबुलर सेक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, अब इसके बाद अब हमारे पास आता है अवेलेबल प्लेट्स, कि प्लेट्स जो होगा वो हमारा कैसा होगा, तो उसको भी रोलिंग करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक जितना भी स्टील सेक्शन है सबको रोल्ड कर रहे हैं। रोल्ड का मतलब क्या कर रहे हैं, सबका कुछ थिकनेस, सबका शेप, सबका साइज को वेरी कर करके अपने अकॉर्डिंग हमारा जो काम में आ सके उसके आधार पे हम सबको ले रहे हैं। तो रोल्ड स्टील प्लेट की बात करें, अब इसका डिज़ाइन कैसे होगा, तो इसका डिज़ाइन के लिए अब प्लेट है, प्लेट के फॉर्म में अगर दिखता है तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लेंथ, हमको चाहिए ब्रेथ, हमको चाहिए थिकनेस। तो डिज़ाइन कैसे होगा, लेंथ, विड्थ और थिकनेस में। ये हमारा इस तरीके से प्लेट्स जो है वो अवेलेबल है। ओके, अब ये प्लेट है, यहाँ पे मैंने इसका एक 3D व्यू थोड़ा सा बनाया है, जहाँ पे आपको ये विड्थ है इसका, ये लेंथ है इसका, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे छोटा सा ये आपका थिकनेस है। ओके, अब ये अवेलेबल होगा तो किस नाम से अवेलेबल होगा, तो इंडियन स्टैंडर्ड PL फॉर प्लेट्स। ओके, अब इसका लेंथ कितना, तो 300 mm, विड्थ कितना, तो 900 mm, और थिकनेस कितना, तो 10 mm, ठीक है। तो अभी तक आप देखें कि हम लोग जो है सारा का सारा सेक्शन जो है हम लोग डिज़ाइन कर चुके हैं, हम लोग सारा सेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब एक और सेक्शन बचता है, जो लास्ट सेक्शन है वो है हमारा रोल्ड स्टील फ्लैट्स। अब हमको फ्लैट के रूप में दिखेगा और इसका जो डिजाइनेशन होगा वो हमारा विड्थ के ऊपर, हमारा थिकनेस के ऊपर होगा, ठीक है। इसमें हम लोग लेंथ की बात नहीं करेंगे। तो ये जो सेक्शन है आपका, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से, और ये मार्केट में हमारा कुछ इस तरीके से अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है हमारा विड्थ और थिकनेस के आधार पे हम लोग इसको एनालाइज करते हैं, हम लोग इसको पता करते हैं। तो आज के क्लास में फ्रेंड्स हम लोगों ने जाना कि हम लोग कौन कौन से टाइप ऑफ सेक्शन यूज़ करेंगे अपने स्टील के डिज़ाइन के लिए, ठीक है। हम लोग आई सेक्शन, हम लोग चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, बॉक्स सेक्शन, प्लेट सेक्शन, फ्लैट सेक्शन, ये सारा का सारा सेक्शन आज के क्लास में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग स्टील का ग्रेड कौन सा यूज़ करेंगे, हम लोग लोड्स कौन सा यूज़ करेंगे, लोड का कॉम्बिनेशन क्या होगा, किस तरीके से स्टील का डिज़ाइन होगा। उसके बाद जो हम लोग स्टील का स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कर रहे हैं वो ओल्ड मेथड पे करेंगे या फिर रिसेंट जो मेथड चल रहा है उस पर चलेंगे, उसको हम लोग वर्किंग स्टेज से जानेंगे या लिमिट स्टेज से जानेंगे।
ये सारा का सारा जो एनालिसिस है हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए आपका क्लास यहीं पर रहेगा। थैंक यू।